कोर एजुकेशन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका चैप्टर लेने जा रही हूँ आपकी बुक में से, जो कि नाम है उसका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, तो आपको दो बुक्स इस बार प्रोवाइड की गई हैं क्लास 10th वाले बच्चों को। एक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और जो आपकी मेन बुक है वो है आपकी फर्स्ट फ्लाइट। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये अपना चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत ही अच्छा वेटेज अपने बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसकी समरी दे देना चाहती हूँ कि व्हाट डू मीन बाय ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, ट्रियम्फ का मतलब क्या है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ट्रियम्फ का मतलब है टू विन। ओके, किसी भी सर्जरी की जीत होना। और यहाँ पे सर्जरी का मतलब वो वाली सर्जरी नहीं है जिसमें काटा पीटी हो रही है, राइट। इसमें सर्जरी का मतलब ये है कि डॉक्टर्स क्लिनिक, ठीक है, एक क्लिनिक का यहाँ पे नाम दिया गया है सर्जरी को। ठीक है, और ट्रियम्फ का मतलब है यहाँ पे टू विन। ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्ड ट्रियम्फ मीन्स टू विन, किसी सर्जरी की जीत। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। ठीक है, तो अगर मैं इस चैप्टर की समरी के बारे में बात करूं तो अपने ये जो ऑथर हैं जेम्स हैरियट ने अपनी ये द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी स्टोरी लिखी है। इसमें ये एक्ट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं एक वेटरनरी डॉक्टर का, या फिर आप वेटरनरी सर्जन भी कह सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पे अपनी मिसेस पम्फ्रे, जो कि एक रिच मिस्ट्रेस होती है, यानी कि अ वेरी रिच लेडी। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरा कैरेक्टर है वो है ट्रिकी द डॉग का, जो कि एक मेल डॉग होता है। ठीक है, और वो काफी बीमार होता है, काफी पीड़ित होता है। ठीक है, उसको अच्छे से खा भी नहीं पा रहा होता है। ठीक है, तो उसकी जो रिच मिस्ट्रेस होती है, यानी कि उस डॉग की जो मालकिन होती है, जो ओनर होती है अपने पेट की, वो बहुत ज्यादा उसकी चिंता करने लग जाती है कि ये कैसे खाएगा, ये खा क्यों नहीं रहा है। ठीक है, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाता है और लिस्टलेस फील करना लगता है। व्हाट डू मीन बाय लेथार्जिक एंड लिस्टलेस मीन्स कि अक्सर हम देखते हैं कि डॉग्स में काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म होता है, राइट, लेकिन ट्रिकी में वो देखने को नहीं मिल रहा था और वो खाना भी नहीं खा रहा था। ठीक है, तो इस चिंता के कारण जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर है, उसके पास उसको दिखाने के लिए लेके जाती है। तो जेम्स हैरियट उस डॉग को, यानी ट्रिकी द डॉग को देखते ही समझ जाते हैं कि उसमें किस चीज़ की उसको कमी हो रही है, किस चीज़ की उसको बीमारी है। ठीक है, तो उसका क्योर ढूंढने के लिए वो अपनी जो मिसेस पम्फ्रे है उनसे वो बोलते हैं कि फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट मैं इसे अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहूँगा। ठीक है, और मैं इसके ऊपर अच्छे से इसकी मैं सर्जरी करना चाहूँगा। ठीक है, पर असल में वो सर्जरी करते नहीं है। ठीक है, और इन दी एंड हम देखते हैं स्टोरी के अंदर कि फाइनली ट्रिकी द डॉग उस क्लिनिक से निकलकर बहुत ही बेटर फील करने लगता है और बहुत ही एंथुजियाज्म से भर जाता है। ठीक है, और वापस अपनी ओनर के पास खुशी खुशी चला जाता है ठीक होकर। अब हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि डिटेल में एक एक डिस्क्रिप्शन, एक एक वर्ड, एक एक वोकैब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो एक बार हम इसकी समरी भी पढ़ लेते हैं जो कि यहाँ पे दी गई है। Here we are explaining a triumph of surgery summary. Mrs. Pumphrey was a rich, emotional lady who has a cut dog Tricky. ठीक है, तो यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे जो है, राइट, ये मिस्टर नहीं है, यहाँ पे ये मिसेस है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो मिसेस पम्फ्रे जो है वाज अ रिच एंड इमोशनल लेडी। वो काफी रिच हैं और अंदर से काफी इमोशनल भी है। किसको लेके? अपने डॉग को लेकर। वो बहुत प्यार करती है अपने डॉग से, अपने पेट से। ठीक है, शी लव्ड हिम सो मच दैट शी ऑलवेज ओवरफेड हिम। ठीक है, वो इससे इतना प्यार करती हैं कि वो हमेशा ट्रिकी को ओवर फीड कर देती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह उसको पाला गया है ट्रिकी द डॉग को। Therefore, Tricky had put on a lot of weight and hence became lethargic. Lethargic means बिल्कुल dull. Lethargic means dull. When Dr. Harriet saw the fat, he was shocked. जब डॉक्टर हैरियट ने वो उसका ट्रिकी द डॉग का ये सब फैट देखा, सरप्लस फैट देखा, वो बहुत ज्यादा चौंका गए। ठीक है, देन ही मेड अ प्लान एंड टोल्ड मिसेस पम्फ्रे
that Tricky must undergo for treatment of the ailment in the hospital. There, the greedy dog had to compete with other dogs to get food, otherwise he had to remain hungry. ठीक है, soon he lost a lot of his body weight, therefore he became quite active. When Tricky was at home, he was having a luxurious life. But when he came to the doctor, he became all right due to the natural lifestyle. When Mrs. Pumphrey saw her active dog, she thanked the doctor and she felt that it was a triumph of surgery. तो इन दी एंड हमें स्टोरी में जानने को ये मिलता है कि जो ट्रिकी द डॉग होता है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बीमार होता है और मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग को लेकर एक क्लिनिक पे जाती हैं जहाँ के जो हेड होते हैं वो होते हैं डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि अपने स्टोरी के ऑथर भी होते हैं। ठीक है, वो एक वेटरनरी सर्जन होते हैं और वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। वो ट्रिकी को ठीक करते हैं अपने क्लिनिक पर ही और इन दी एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो जो ट्रिकी द डॉग है वो ठीक हो जाता है और खुशी खुशी अपने ओनर के पास वापस लौट जाता है, हेल्दी एंड फाइन। ठीक है, तो ये थी हमारी समरी। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। ठीक है, तो हम थोड़ा हमारे अपनी स्टोरी पढ़ने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि कैसे अपने जेम्स हैरियट, तो इनका पूरा नाम है जेम्स एल्फ्रेड राइट, born on 3rd October 1916 until 23 February 1995. Okay, now known by the pen name James Herriot. तो ज़्यादातर लोग इनको इनके पेन नेम से बुलाते हैं। व्हाट डू मीन बाय पेन नेम इज कि किसी को हम पेट नेम दे देते हैं, लाइक फेवरेट नेम हो जाता है किसी का। ठीक है, उसे हम कहते हैं, उसे हम पेन नेम दे देते हैं कि नाउ फ्रॉम नाउ ऑन यू आर जेम्स हैरियट, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज जेम्स हैरियट। वॉज अ ब्रिटिश वेटनरी सर्जन, वो एक ब्रिटिश वेटनरी सर्जन थे। ठीक है, एंड राइटर, और एक राइटर भी हैं who used his many years of experiences as a veterinary surgeon write a series of book each consisting of stories about animals and their owners. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक वेटनरी डॉक्टर है, वेटनरी सर्जन है, तो इनको जानवरों से भी बहुत ज़्यादा प्यार था और उन्होंने उन्हीं के ऊपर बहुत सारी ऐसी बुक्स और स्टोरीज कंपोज की हैं अपनी लाइफ के अंदर। He is best known for these semi-autographical works, beginning with If Only They Could Talk in 1970, which spawned a series of movies and television. If Only They Could Talk उनकी काफ़ी फेमस बुक है जिसके ऊपर अपनाई गई काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं और टीवी सीरियल्स भी अडेप्ट किए गए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये, आप लोग भी पढ़ना जाकर, इफ़ यू लव एनिमल्स। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, मैं आपको इसमें एक एक वर्ड आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, एक एक वोकैब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कहने का मतलब है राइटर का। और ये अपने जेम्स हैरियट ने ही लिखी है और यही इसके अंदर रोल प्ले भी कर रहे हैं एज ए वेटनरी सर्जन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो स्टार्टिंग विद आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. ठीक है, तो I यहाँ पे I कौन है अभी यहाँ पर जो I है वो है अभी अपने जेम्स हैरियट। कौन है अपने जेम्स हैरियट, ऑथर अपने, और जो कि एक सर्जन भी हैं। ठीक है, इसके अंदर जब उन्होंने पहली बार ट्रिकी को देखा, ट्रिकी उनका डॉग का नाम है, ठीक है, इस टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए विद हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को देखकर। किसके? ट्रिकी के अपीयरेंस को देखकर। ऐसा क्यों? क्योंकि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ओके, काफ़ी मोटा हो गया था वो, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ठीक है, इतना ज़्यादा कि उसकी जो दोनों टांगे थी वो आपस में भिड़ भिड़ के चल रही थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉटरिंग। ठीक है, हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। ठीक है, ब्लड शॉट एंड र्यूमी मीन्स मतलब जब अपन देखते हैं कि काफ़ी जो बच्चे होते हैं या कुछ भी हम डॉग्स में भी अगर हम देखते हैं तो वो काफ़ी वीक पड़ने के कारण, ठीक है, उनकी आंखों में नसे नसे रेड रेड वेन्स देखनी लग जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं र्यूमी एंड ब्लड शॉट। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज। और उसकी जो टंग है वो ऐसे हाफते हुए उसके जो जॉ है उससे बाहर निकली हुई है। ठीक है,
नेक्स्ट मिसेस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में मुझे एक ही बारी में चीजें समझाने की कोशिश करी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी उस चीज को लेके, अपने डॉग को लेके कि ये कैसे ठीक होगा, इसे क्या हो गया है, ठीक है। इसलिए मिसेस पंफ्रे हैसन टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस। व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टलेस इज एंथुजियाज्म, नो एंथुजियाज्म। डॉग्स में काफी एंथुजियाज्म होता है, राइट, लेकिन ट्रिकी द डॉग में नो एंथुजियाज्म के सिम्टम्स दिख रहे थे। ही वॉज सो लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some extras between meals to build him up. ठीक है, अब यहाँ पर ना थोड़ा सार्केस्टिक वे में कहा गया है, ठीक है, जो ऑथर हैं अपने, उन्होंने थोड़ा सार्केस्टिक वे में यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ट्रिकी द डॉग है, उसके अपीयरेंस में वो बहुत ज़्यादा ह्यूजली फैट यहाँ पे इसको बताया गया है, और मिसेस पंफ्रे जो कि अपनी डॉग ट्रिकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनको वो कैसा कैसा दिखाई दे रहा है, वीक, मैल न्यूट्रिशन, तो उन्हें और एक्स्ट्रा डाइट दे रही है, ठीक है। सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, ठीक है, यही बहुत है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि क्या मैंने आपको मना किया था कि इसे मीठा मत खिलाना, क्या आप उस पर कट डाउन कर रही हैं, रोक लगा रही हैं। ओ आई डिड फॉर अ बिट। अब यहाँ पर वो क्या कह रही है, मिसेस पंफ्रे कह रही है कि हाँ मैंने थोड़े टाइम के लिए किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देने लगा। I had to relent मतलब मुझे नर्म होना पड़ा, उसकी स्ट्रिक्ट डाइट से थोड़ा सा नर्म होना पड़ा, इसलिए मैं उसको स्वीट भी खिला रही हूँ। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. यहाँ पे ट्रिकी की बात हो रही है, यहाँ पे मिसेस पंफ्रे क्या कह रही है कि उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई देने से, ठीक है। I looked down again at the little dog. अब जेम्स हैरियट ने फिर से उस लिटिल डॉग की तरफ देखा, ठीक है। That was the trouble, और यही परेशानी थी, trouble means परेशानी, ठीक है। Tricky's only fault was greed. ट्रिकी की एक ही फॉल्ट क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। ग्रीड मतलब लालची। देखो अक्सर, देखो ये सिर्फ यही ट्रिकी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि डॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड होती है, ठीक है। हम उनको एज ओनर्स हम उनको कई बार अपने पेट को ओवरफीड कर देते हैं लाड़ प्यार में, ठीक है। अगर हम उन्हें ओवरफीड भी कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है साथ में हम उनकी हेल्थ का पूरा अच्छे से हम ध्यान रखें, क्योंकि डॉग्स को आप जितना फीड करोगे वो उतना ही खा लेंगे, बिकॉज दे आर वेरी ग्रीडी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम ट्रिकी के साथ भी था कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। He had never been known to refuse food. वो खाने को कभी भी मना नहीं करता था, ठीक है। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो अपना मील जो है वो कभी भी खा सकता था। नाइट में खिलाओ, नाइट में खा लेगा, 2-3 बार खिलाओ, 2-3 बार खा लेगा, ठीक है। दिन में खिलाओ, दिन में खा लेगा, वो कभी भी मना नहीं कर पाता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, ठीक है। और अब यहाँ पे जेम्स हैरियट जो है, अपने ऑथर जो हैं, जो अपने डॉक्टर हैं, उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि ये सब चीज़ें तो उन्होंने मुझे बताई है, मुझे उस बात की चिंता हो रही है जो उन्होंने मेरे को चीज़ें नहीं बताई है, और भी तो बहुत कुछ खिलाया होगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पे जेम्स हैरियट जो अपने डॉक्टर हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम इसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा रही हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉडगिन द गार्डनर, उनके गार्डनर का नाम क्या है, हॉडगिन नाम है, ठीक है, हैज बीन डाउन विद लंबागो। लंबागो मीन्स बैक पेन वाली डिजीज को लंबागो भी कहते हैं, ठीक है। बैक पेन हो जाता है या फिर एल्बो पेन या फिर कुछ भी पेन वेन आप कह सकते हो, ठीक है। मेनली बैक पेन के लिए लंबागो आता है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, ठीक है। तो यहाँ पर जेम्स हैरियट पूछ रहे हैं कि आप इसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो उसके रिप्लाई में रिवर्टिंग बैक मिसेस पंफ्रे कह रही हैं कि वो थोड़ी बहुत वॉक्स मेरे साथ कर लेता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो वो मेरे साथ ही है वॉक पे। बट हॉडगिन जो कि उनका गार्डनर है वो अभी बीमार है, उसको एक डिजीज हो रखी है लंबागो, यानी कि बैक पेन हो रहा है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली,
ठीक है। तो अभी काफी टाइम से रिंग थ्रोइंग एक ट्रिकी का गेम होता है, ठीक है। उसमें जो हॉडकिन द गार्डनर है वो रिंग फेंकता है एंड ट्रिकी वुड रन, ठीक है, और कैच द रिंग, ठीक है। लेकिन अभी जो हॉडकिन द गार्डनर है उसका वो अभी बीमार है, तो अभी रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी बहुत वॉक हो जाती है मेरे साथ, ये कह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जेम्स हेरियट क्या बोल रहा है, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। अब मैं थोड़ा सा सीवियर बोलने की कोशिश करूंगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर तुमने इसे एक्सरसाइज नहीं कराई अच्छे से, ठीक है, तो फिर और अगर इसके फूड पे, डाइट पे ध्यान नहीं दिया अब, तो ये बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है। तुम्हें अपने हृदय को सख्त करना होगा और इसे काफी स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। सो मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, रंग हर हैंड्स मतलब बहुत ज्यादा अपन ऐसे प्रॉब्लम में होते हैं, ओह शिट, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स और वो बोली कि ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. What do you mean by new regime is, new regime का मतलब new set of rules जो अभी मिस्टर हेरियट ने मिसेस पंफ्रे को दिए कि अब तुम्हें इसकी डाइट स्ट्रिक्ट रखनी है, खाना कम देना है, एक्सरसाइज करानी है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रूल्स दिए, उसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस में लाने के लिए उन्होंने ये चीज़ करी, ठीक है। I watch their progress with growing concern, ठीक है। तो मिस्टर हेरियट क्या बोल रहे हैं कि मैंने उसकी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा कंसर्न वे से देखा, क्योंकि वो एक वेटरनरी सर्जन है, उनको भी डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो वो भी ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे, ठीक है। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। टॉटरिंग मीन्स मतलब छोटी अपने पैरों से वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से, ठीक है। ही वाज टेकिंग वेरी स्मॉल स्टेप्स इन हिज ट्वीड कोट। जो कोट उसने पहना था यहाँ पे उसकी डॉग की, उसको बोला है यहाँ पे ट्वीड कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट। अब यहाँ पे इन कोट्स के बारे में बताया कि उसके पास, ट्रिकी के पास पूरी की पूरी वार्डरोब भरी पड़ी है इस कोट्स के साथ, ठीक है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, ठीक है। कोल्ड वेदर के लिए अलग, विंटर्स के लिए अलग, ठीक है, रेनी डेज के लिए अलग रेन कोट है उसके पास। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस मतलब जिस हार्नेस से अपन डॉग्स को बांध के वॉक पर ले जाते हैं, वो उसमें भी ठीक से फिट नहीं हो पा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, ठीक है। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट, ठीक है। तो फिर मिस्टर हैरियट ये सब चीज़ें सोच ही रहे थे कि ना ज़रूर मेरे पास अब कॉल आने ही वाला है, ट्रिकी बहुत भयंकर वाला बीमार पड़ने ही वाला है, उनको अंदर ही अंदर मन में लग रहा था। और कॉल आ गया जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मिसेस पंफ्रे की तरफ से, ठीक है। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स परेशान थी। क्या थी? परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब ट्रिकी ने खाने को मना करना चालू कर दिया था, ठीक है। वो कुछ नहीं खा रहा था और यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स मीन्स अगेन एंड अगेन उसको वॉमिटिंग का प्रॉब्लम भी होने लग गया था, ठीक है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, ठीक है। और वो हर टाइम अपने रग पे ही पड़ा रहता है और पैंटिंग करता है। पैंटिंग मतलब ऐसे जोर जोर से ऐसे हाफना, ठीक है, उसको सांस नहीं आ रही ठीक से। didn't want to go for walks, didn't want to do anything। कुछ भी करने का उसको मन नहीं करता है, ना तो वॉक करने का मन करता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कौन? मिसेस पंफ्रे, ठीक है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. इसका मतलब क्या हुआ? अब जेम्स हैरियट जो यहाँ पे अपने डॉक्टर है, सर्जन है, ऑथर भी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अब मुझे ट्रिकी को
उस घर से निकालना ही पड़ेगा और अपने पास आना पड़ेगा ताकि मैं उसको अपनी निगरानी के अंदर चेक कर सकूं, इन माय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अंदर रख सकूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला मिसेस पंफ्रे को कि अबाउट अ फोर्टनाइट, व्हाट डू यू मीन फोर्टनाइट मींस फॉर अबाउट 14 डेज, 14 डेज में इसे अपने पास रखूंगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वून्ड, ठीक है। अब द पुअर लेडी कौन है? मिसेस पंफ्रे, जो कि अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। उनका तुम कह सकते हो उनका दिल निकल के बाहर आ गया, वो बहुत ज्यादा उदास हो गई कि अरे नहीं, मतलब लाइक मैं इतनी दिनों के लिए इसको नहीं दे सकती। ये सब सुन के शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, वो श्योर थी कि ही वुड पाइन एंड डाई मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय पाइन? पाइन मतलब तड़प तड़प के मर जाना, तड़प तड़प के मर जाना। अगर वो अपनी मालकिन को एक भी दिन अगर नहीं देखेगा, कौन? ट्रिकी अगर मिसेस पंफ्रे को नहीं देखेगा तो वो तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरियट ने बहुत ज्यादा फर्म तरीके से होके बोला ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ठीक है। ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका है और एक यही तरीका है जो उसे बचा सकता है। In fact, I thought it best to take him without delay and a triumph of surgery followed by Mrs. Pumphrey's wailings, ठीक है। इनफैक्ट वो ये कह रहे थे कि आप अभी के अभी बंदोबस्त कीजिए, तैयारी कीजिए, तो मैं ट्रिकी को इसी वक्त लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, तो ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करके कार के अंदर बिठा दिया गया था, ठीक है। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, व्हाट डू यू मीन बाय राउज्ड मीन्स एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था सारा का सारा स्टाफ मिसेस पंफ्रे के यहाँ पे जो भी काम कर रहा था। एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन्स, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। सपर मीन्स डिनर, okay, supper means dinner bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो इसकी तैयारी में जुट गया, ठीक है। उसका लंच टाइम वाला बाउल, उसका सपर टाइम वाला बाउल, ठीक है, उसका ब्रेकफास्ट बाउल, उसके कुशन्स, ठीक है, सब कुछ उसके लिए वो लोग सब मेहनत कर रहे थे, ला के गाड़ी में रख रहे थे, ठीक है। सो अब उसके बाद मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं? आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने फटाफट से अपनी कार स्टार्ट कर दी क्योंकि उनको पता है कि उनकी गाड़ी में इतना सारा सामान नहीं आ सकता। उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंफ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, ठीक है, वो हल्का हल्का सा वो उसे सॉफ्ट करके रोने लग गई थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, ठीक है, उन्होंने अपने जो ट्रिकी के कोट्स थे वो विंडो से फेंके। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. सब लोग बहुत ज़्यादा tears में थे, ठीक है। तो अब फाइनली मिस्टर हैरियट जो हैं वो ट्रिकी को अपने साथ लेकर अपने क्लिनिक पर लेके जा चुके हैं, ठीक है। तो अब ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यहाँ से चालू हो चुकी है। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat बाय माई साइड, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पास वाली सीट पर उस ट्रिकी डॉग को देखा तो बहुत ज़्यादा फेंट कर रहा है, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, मैंने प्यार से उसके हेड पर ऐसे पैट किया। अपन पेट्स को प्यार से नहीं करते, पैट करते हैं, ठीक है, वैसे ही मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी द डॉग के ऊपर भी पैट किया प्यार से, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा वो ब्रेव एफर्ट था, उसने अपनी जो टेल है वो भी वैग करी उनके लिए, क्योंकि उसके लिए वो भी मुश्किल हो रहा था करना, ठीक है। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब वो क्या कह रहे हैं? मिस्टर हैरियट कह रहे हैं ट्रिकी से, ये कह रहे हैं कि मुझे पता है अभी तुम्हारे अंदर एंथुजियाज्म नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मुझे इसका सल्यूशन पता है, ठीक है। किक मीन्स कि एंथुजियाज्म नहीं है, ठीक है। अब सर्जरी, एट द सर्जरी यानी कि एट द क्लिनिक की यहाँ पे उनकी बात हो रही है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, सर्ज मतलब एक बिल्कुल से घेरा सा बना लिया, ग्रुप बना लिया। जो बाकी के डॉग्स थे उन्होंने उनको देखकर ऐसे गोला सा बना लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आई,
ट्रिकी ने बहुत ज्यादा अपनी डल आईज से सभी को देखा. When put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. Very important line. स्टार्टिंग में जो सारे डॉग्स ने उसे सूंघा, ठीक है, उसे स्मेल किया, उसे जानने की कोशिश करी और क्या पाया कि ही इज अ वेरी अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट और उसको इग्नोर किया. क्यों? क्योंकि वो बीमार था अभी. ठीक है. नेक्स्ट, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लीप. अब मिस्टर हेरियट ने उसको कोई भी एक्स्ट्रा उस पर केयर नहीं किया, एक्स्ट्रा उस पर ध्यान नहीं दिया. ठीक है, उसके लिए अलग से बेड भी भिजवाया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जैसे वो सारे डॉग्स को देते हैं. ठीक है. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. सो 2 दिन लगातार जेम्स हेरियट ने, अपने डॉक्टर ने उस पर आंखें लगाए रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसे फूड नहीं दिया लेकिन इनफ वाटर दिया. ठीक है. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper. What do you mean by whimper? When he heard the dogs in the yard. ठीक है. तो सेकेंड थर्ड डे उसकी हालत थोड़ी सी ठीक होने लगी और थर्ड से फोर्थ डे उन्होंने क्या देखा कि अब वो रिस्पॉन्ड करने लग गया है. जो बाकी डॉग्स भौंक रहे हैं, बाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो भी अब विम्पर करने लग गया है. सुनता है, वो भी भौंकने लग गया है, बाक. ठीक है. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the Greyhound. ठीक है. तो जैसे ही मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी के लिए उसका दरवाजा खोला, ट्रिकी trotted out means छोटे छोटे स्टेप लेना. ठीक है. And was immediately engulfed by Joe. और जो एक डॉग का नाम है यहाँ पे और उसकी ब्रीड क्या है, वो एक ग्रे हाउंड है. जैसे लेब्राडोर होता है, गोल्डन रिट्रीवर होता है, तो यहाँ पे जो एक डॉग का नाम है और ग्रे हाउंड उसकी ब्रीड है. ठीक है. तो जो है वो ट्रिकी के पास आया. ठीक है. एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. ठीक है. तो ट्रिकी को अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद, अच्छे से उसको स्मेल लेने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, ठीक है, वो वहाँ से चले गए और साथ में ट्रिकी भी चला गया. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. ठीक है. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. तो बाद में बारी आई डॉग्स को फीड करने की, तो उस वक्त जेम्स हेरियट भी वहाँ पे प्रेजेंट थे. I watched while Tristan slopped the food into the bowl. Tristan उनका जो है वो है अटेंडर है, असिस्टेंट कह सकते हो. तो ट्रिस्टन जो है उसने खाना डाला बाकी सारे बाउल्स में डॉग्स के लिए. There was a usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो ट्रिस्टन ने जैसे यहाँ पे बाउल में खाना डाला बाकी सारे डॉग्स के लिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग गई डॉग्स के लिए वहाँ पे. ठीक है. क्योंकि डॉग्स जो है अक्सर वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं और जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी कि लंच टाइम हो गया है, ठीक है, सारे डॉग्स भागे आए और लाइन सी बन गई थी वहाँ पे. बहुत ज़्यादा रश हो गया था. ठीक है. और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सारे डॉग्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. नेक्स्ट, when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. ठीक है. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. ठीक है. तो जब फर्स्ट डे उन्होंने ये खाना रखा तो ट्रिकी ने थोड़ा बहुत खाना खाया. नेक्स्ट डे फिर से यही चीज़ उन्होंने रिपीट करी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना उसकी बाउल में पुट किया. तो इस बार ये सब देख के वो जेम्स हेरियट भी खुश हो गए कि जो ट्रिकी है ही वॉज जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स हिज. अब वो रिस्पॉन्ड करने लगा है, उसको मजे आ रहे हैं, वो इंथुजियाज्म से खा रहा है. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. अब उस दिन के बाद से उसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा रैपिड हो गई थी. रैपिड मीन्स बहुत ज़्यादा जल्दी वो ठीक होने लग गया था. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. ठीक है. उसकी कोई भी एलोपैथी ट्रीटमेंट, वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहा था. पूरे दिन वो बस खाता और पूरे दिन खेलता रहता. ठीक है. जॉइनिंग इन देयर फैमिली स्क्रिमेजेस मीन्स फ्रेंडली मीटिंग्स जो होती थी डॉग्स की,
ठीक है, डॉग्स की उसके अंदर कल्चर में होता है ऐसा। He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every minute. अब ये जो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes, ये सब डॉग्स की फेवरेट चीजें होती है जो उनको करना पसंद है। ऐसे गुलाटियां मारना, उछलना बहुत ज्यादा, being tramped over, एक दूसरे के ऊपर लाइक लड़ाई झगड़ा करना, ऐसे करना, तो उसको ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। ठीक है, बाकी डॉग्स के साथ he became an accepted member of the gang। ठीक है, अब गैंग ने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, सबको बहुत मजा आ रहा था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। तो पहले अगर हम देखें, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पहले अगर हम देखें टिकी बहुत ज्यादा बीमार सा, इल सा आया था इस क्लिनिक के अंदर, एंड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट अमंग द होल क्रू। ठीक है, सबने उसे इग्नोर किया था, एवरीवन इग्नोर्ड हिम। पर अब वो कैसा हो गया है, ही वाज सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। ठीक है, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। ठीक है, he was every time जब भी उसके बाउल में फूड रखा जाता था, खाना रखा जाता था, तो he will fight for his food like a tiger। ठीक है, तो यहाँ पे उसको टाइगर से कंपेयर किया गया है, फाइटिंग लाइक अ टाइगर। यहाँ पे मेटाफोर अब देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, he had never had such time in his life। ट्रिकी की लाइफ में ये टाइम कभी पहले ऐसा नहीं आया था, वो बहुत ज्यादा खुश था। ठीक है, ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में मिसेस पंफ्रे जो है, जिन्होंने अपना डॉग दिया है मिस्टर हेरियट की केयर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि वो कभी उनसे इतना दूर नहीं रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं कि मिसेस पंफ्रे बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही हैं, किसको, डॉक्टर को बार बार फ़ोन कर करके उनसे पूछती रहती हैं कि वो कैसा है, खाना खाया क्या उसने, उसके क्वेश्चन चेंज हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग a dozen times for the latest bulletins। I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct quote phone according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। What do you mean by convalescing? Convalescing का मतलब ठीक हो रहा है, सुधार हो रहा है। He was recovering। Convalescing means recovering। ठीक है, तो जेम्स हैरियट मिसेस पंफ्रे उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी, लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चन को जवाब नहीं देते थे। वो ही डॉज मीन स्किप कर देते और एक ही चीज़ बोलते थे कि अब वो रिकवर होने लगा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नाउ द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। ठीक है, तो अब जो जैसे उन्होंने ये वर्ड सुना कॉन्वेलेसिंग मतलब ही इज रिकवरिंग, तो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ पता नहीं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई ये चीज़ सुन के कि वो रिकवर कर रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। ठीक है, अब मिसेस पंफ्रे जो है उसके लिए, किसके लिए, जो ट्रिकी द डॉग है, अपने डॉग के लिए, अपने पेट के लिए वो राउंड फ्रेश एग्स भिजवाने लग गई 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। ठीक है, ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अच्छे से उसके लिए एग्स भिजवाने लग गई। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव the real possibilities of the situation began to dawn on the household। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिसेस पंफ्रे जो थी वो एग्स भिजवा रही थी ट्रिकी के लिए, लेकिन असल में वो कंज्यूम कौन कर रहा था, मिस्टर जेम्स हैरियट और उनके पार्टनर ट्रिस्टन। ठीक है, उनका हैप्पी पीरियड चल रहा था, तुम लोग कह सकते हो। ठीक है, क्यों, अभी अब देखो जो ट्रिकी जो हो रहा है वो इसलिए रिकवर हो रहा है क्योंकि वो एक्सरसाइज भी ज़्यादा कर रहा है और खाना भी सफिशिएंट क्वांटिटी में खा रहा है। अगर हम डॉग्स को ओवरफीड कर देंगे तो वो काफ़ी बीमार पड़ने लग जाएंगे। ये चीज़ जो डॉक्टर जेम्स हैरियट थे उनको पता थी। ठीक है, तो अब जो उसके लिए ट्रिकी के लिए बाहर से जो खाना आ रहा था वो उसको ना देकर वो खुद उसे कंज्यूम कर रहे थे। ठीक है, हाँ, उसके बाद एग्स आने लगे, उसके बाद बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, उसके बाद वाइन आने लगी। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउसहोल्ड।
और वाइन क्यों आ रही थी? वाइन इसलिए आ रही थी ताकि इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो एनरिच हो सके, रिच हो सके, अच्छा हो सके, ठीक है। लेकिन असल में कंज्यूम कौन कर रहा था? मिस्टर जेम्स हेरियट एंड हिज पार्टनर क्रिस्टल। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन। तो लंच जो बन गया था उनके लिए एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया था, मतलब काइंड ऑफ सेलिब्रेट करने टाइप, क्योंकि इतना ज़्यादा रिच खाना वो लोग खा रहे थे, ठीक है। विथ 2 glasses of wine before and sweet and several during the meal, ठीक है। खाने से पहले 2 glass of wine और मील के दौरान भी वाइन चलती रहती थी उनके, ठीक है। इतनी ज़्यादा वाइन सारी थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Triggy's constitution, ठीक है। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ट्रिगी के लिए एक बहुत ही शानदार ब्रांडी भी भिजवाई गई थी, ठीक है, जो कि अब ट्रिगी तो कंज्यूम नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है, वही लोग कंज्यूम करने वाले, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वो लोग। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, ठीक है। तो काफ़ी रातों के लिए वो जो ब्रांडी थी उन लोगों ने कंज्यूम करी, ठीक है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट मतलब डेज ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे जेम्स हैरियट अपनी लाइफ से, मज़ा आ रहा था उनको इतना लग्जूरियस सम्पचुअस मील कंज्यूम करने में, खाने में, ठीक है। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy, ठीक है। उनका डे कब स्टार्ट होता था? राउंड ऑन फ्रेश एग्स से। मील्स के दौरान वो एग्स और जो वाइन थे वो भी कंज्यूम करते थे, और अपना दिन खत्म कैसे होती थी उनकी? बाय ड्रिंकिंग द ब्रांडी, ठीक है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये लग्जूरियस खाना खाने में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection, ठीक है। तो इट वॉज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब अब जेम्स हैरियट ये बोल रहे हैं कि हमारी ये इच्छा बन गई थी कि हम ट्रिकी को हमारे यहाँ पर मेहमान ही बना के रखें, ताकि हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना आता रहे। असल में वो किसके लिए आ रहा था? वो ट्रिकी के लिए आ रहा था, लेकिन कंज्यूम वो लोग कर रहे थे उसे, ठीक है। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वाज सफरिंग, लेकिन जेम्स हैरियट जो अपने डॉक्टर है यहाँ पे, उनको ये भी पता था कि मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होंगी, ठीक है। और जैसे ही फोर्टनाइट ख़त्म हुई, वो 14 डेज ख़त्म हुए, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ मिसेस पम्फ्रे को कॉल करके बताया कि ही हैज़ नाउ रिकवर्ड और आप अपने डॉग को आकर ले जाइए, ठीक है। ही वॉज अवेटिंग कलेक्शन, वो आपका वेट, वो आपकी राह देख रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में एक बहुत ही बड़ी 30 feet of gleaming black metal, यानी कि यहाँ पे इस कार की बात हो रही है, ब्लैक कलर की कार, ठीक है, चमकती हुई उनके सर्जरी, उनकी क्लिनिक के बाहर आ गई। The chauffeur opened the door. The chauffeur means the driver. Chauffeur means driver की बात हो रही है यहाँ पे, और किसका ड्राइवर? मिसेस पम्फ्रे का ड्राइवर ने दरवाजा खोला, ओपन द डोर, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने मिसेस पम्फ्रे को देखा गाड़ी के अंदर। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके हाथ बहुत ज़्यादा नर्वसनेस में ऐसे बंधे हुए थे साथ में, और उनके लिप्स जो थे बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल्ड कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी उसको देखने के लिए, ठीक है। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, आप मुझे सच सच बताइए। मिसेस पम्फ्रे कह रही हैं, क्या मुझे प्लीज सच सच बताइए, क्या वो सच में अब ठीक है? इज ही रियली बेटर? अब मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, येस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, जो ट्रिकी है वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, हेल्दी है, और आप कार में बैठे रहिए, मैं उसको लेकर आपके पास आता हूँ, ठीक है। अब आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, ठीक है। अ मास ऑफ डॉग्स वाज hurtling round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो बहुत सारे उनको डॉग्स दिखे, और उनके बीच में उनको गोल्डन कलर का छोटा सा डॉग उनको दिखा, जो अपनी जो टेल है वो वैग कर रहा है, और वो था ट्रिकी। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal, ठीक है।
2 हफ्तों के अंदर ही अंदर उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा लीथ, व्हाट डू यू मीन बाय लीथ मीन्स फ्लेक्सिबल बॉडी हो गई थी काफ़ी ट्रिकी की, और हार्ड मसल्ड एनिमल। उसकी जो चेस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, ठीक है। एक्स्ट्रा फैट जो था, जो सरप्लस फैट था ट्रिकी के अराउंड, वो सब हट चुका था। He was keeping up well with the pack stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. उसकी जो चेस्ट के हेयर थे वो ऑलमोस्ट ही was ग्राउंड को टच कर रहे थे, इतना सुंदर वो दिखाई दे रहा था, ठीक है। I carried him back along the passage to the front of the house, ठीक है। तो वो ट्रिकी को गोद में उठाकर, ठीक है, टू द फ्रंट से अपने हाउस के अंदर से आए। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और वो जो ड्राइवर था, चॉफर था, उसने अभी भी कार का डोर खुला रखा हुआ था। और जैसे ही ट्रिकी ने अपने ओनर को देखा, ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, और वो मेरे आर्म से निकल कर इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, ठीक है। उसने बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी एक छलांग मारी और मिसेस पंफ्रे की गोद में आकर बैठ गया। शी गेव अ स्टार्टल, जो मिसेस पंफ्रे थी वो बहुत ज़्यादा चौंक गई। ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो डॉग था ट्रिकी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अपनी ओनर को देखकर, और उनकी लैप में वो आ गया था, ठीक है। इतना ज़्यादा वो एक्साइटेड, एंथुसियाज्म से भर गया था कि मिसेस पंफ्रे को भी अपने आप को एक टाइम के लिए डिफेंड करना पड़ गया कि ओके वेट, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स एंड बाउल्स, मोर ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, ठीक है। तो ये सब एक्साइटमेंट वाला सीन चल रहा था। तब जो मिस्टर हेरियट है, उन्होंने ड्राइवर की हेल्प करी। जो भी सामान जो ट्रिकी के घर से आया था, टॉयज, कुशंस, बाउल्स, वो सब उन्होंने वापस भिजवाए, जो कि आज तक कभी यूज़ नहीं हुए। उन्होंने उसको वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जैसे वो अपने सारे डॉग्स को रखते हैं, ठीक है। मिसेस पंफ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आईज। उन्होंने अपनी विंडो से बाहर निकलकर देखा और उनकी आंखों में टीयर दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके लिप्स बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे अभी भी, मतलब डर के मारे नहीं, खुशी के मारे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ओ मिस्टर हेरियट, शी क्राइड, उन्होंने बोला, ओ मिस्टर हेरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये थी एक सर्जरी की जीत। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये, द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पे डॉग्स को लेकर काफ़ी जेम्स हेरियट ने यहाँ पर बताया है, ठीक है। उसके सिम्टम्स को बताया है, डॉग्स को कैसे रखना चाहिए, कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए वैसे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि डॉग्स को कैसे आपको बिल्कुल भी इतना ओवर पैम्पर्ड भी नहीं करना चाहिए जैसे मिसेस पंफ्रे ने अपने डॉग के साथ किया था, राइट। तो ये थी अपनी ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हेरियट, ठीक है। इफ यू डू लाइक अ सेशन देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।